हेलो एवरीवन। मैं हूं सत्यप्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए ट्रेडिंग लॉजिस्टिक का 20 रुपये का शेयर लेकर आया हूं, जहां पर 2021 के सभी रिजल्ट में ज़बरदस्त ग्रोथ है, रिवेन्यू से लेकर प्रॉफिट तक। और विदेशी फर्म नोमुरा सिंगापुर ने भी इसमें 50 लाख शेयर की बाइंग की है। मैं बात कर रहा हूं सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड की, जो बीएसई में लिस्टेड है। इस वीडियो में कंपनी के फाइनेंशियल और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट स्पाइसी ज्ञान पर विजिट करें और उस पर लिखे आर्टिकल्स को पढ़ें। अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। सी कोस्ट की शुरुआत एक फ्रेड फॉरवर्डर्स और शिपिंग एजेंट के रूप में 2005 में हुई थी। आज के समय में ये कंपनी गुजरात की लार्जेस्ट फ्रेड फॉरवर्डर्स में से एक है। ये टॉप 3 फ्रेड फॉरवर्डर्स में आते हैं, जो एग्रो एक्सपोर्ट, कमोडिटीज एक्सपोर्ट को कंटेनर प्रोवाइड कराते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं मुंद्रा पोर्ट पर। लेटेस्ट न्यूज़ में देखेंगे तो विदेशी निवेशकों में सिंगापुर की फर्म नोमुरा ने 50 लाख शेयर ओपन मार्केट से बाई किया है 19.71 रुपये के भाव में, जो 17 जनवरी 2022 को किया था। और नोमुरा ने इसके पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन को सितंबर 2021 में 320 के भाव से 28 लाख शेयर बाई किए थे। और आज आप देख रहे हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन का शेयर कहां पर है। दूसरी न्यूज़ देखेंगे 6 जनवरी 2022 की है। सी कोस्ट शिपिंग ने जॉइंट वेंचर प्रोसेस इनिशिएट किया है अफ्रीका बेस्ड कंपनी से बल्क कार्गो शिपमेंट के लिए। ये डील ग्लोबली कंटेनर शॉर्टेज क्राइसिस के कारण किया गया है, जिससे बल्क शिपमेंट ऑर्डर को ग्लोबली इंक्रीज किया जा सके। इनवेड एग्रो ग्रुप ने सी कोस्ट से डिस्कस किया इनके कार्गो इंडिया से फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट करेंगे और पल्स का इंपोर्ट करेंगे। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। मार्केट कैप 672 करोड़ का है, करंट प्राइस 20 रुपये है, स्टॉक का पी 48 है, जो कि बहुत हाई पी है अपने इंडस्ट्री पी से। बुक वैल्यू 1.73 है, यहाँ से करंट प्राइस बहुत ज़्यादा है बुक वैल्यू से। डिविडेंड यील्ड 0.25% का देते हैं। रोस 45.6% है, आरओई 45.8% है। ज़बरदस्त रोस और आरओई है इसका। फेस वैल्यू 1 है। सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो 5 ईयर में 272% का ग्रोथ है सेल्स में, और 3 ईयर में देखेंगे तो जस्ट लगभग समझिए कि डबल हो गया 458% का। और सेल्स क्वार्टर वीआर देखेंगे 176%, क्वार्टर प्रॉफिट वीआर 474%। सेल्स 281 करोड़ का हुआ है लास्ट क्वार्टर में। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.2% का अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 टाइम्स हो गया है। और डेप्ट टू इक्विटी 041 का है। डेप्ट इनके ऊपर 23.9 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस 0.42 है रुपी है। प्रमोटर की होल्डिंग 53.8% है, जो कि अभी डिक्रीज हुई है लास्ट 3 क्वार्टर से। अब कंपनी के हम पीयर्स को देख लेते हैं कि इनकी पीयर्स कंपनियां क्या हैं। तो इनकी पीयर्स कंपनियां देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज, रेडिंगटन इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, कार्टेटेक, पीटीसी, ये सब हैं इनकी पीयर्स कंपनियां। तो पीयर्स में देखेंगे अडानी का 176 पी है, रेडिंगटन का 12.48 है, रेन इंडस्ट्रीज का 7.83 है, एमएमटीसी का 83, और यहाँ पे सी कोस्ट का देखेंगे तो 48.04 है। लेकिन रोस में देखेंगे तो रोस में सबसे ज़बरदस्त रोस इन्हीं का है, और सारी चीज़ें सबसे अच्छी इन्हीं की है। अभी देखेंगे ग्रोथ में। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं तो 2018 में जहाँ देखेंगे कि इनका सेल्स 0 था, 19 में भी 0 था, जून 19 में भी 0 था, सितंबर में भी 0 था, दिसंबर में भी 0 था, मार्च में पॉजिटिव हुआ 52 लाख का। उसके बाद जून 2020 में 68 करोड़ का हुआ,
सितंबर 2020 में 26 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2020 में 63 करोड़ का, मार्च 2021 में 85 करोड़ का, जून 2021 में 60 करोड़ का और सितंबर 2021 में 71 करोड़ का। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स में कैसे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कैसे इंक्रीज किया है, इससे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, जहाँ पहले 18 में निगेटिव थे, फिर पॉजिटिव हुए 19 में, जून में, फिर जून 19 में निगेटिव हुए, उसके बाद निगेटिव चलते रहे, जो यहाँ पे आके मार्च 2020 में पॉजिटिव हुए, जून 2020 में 3.43 करोड़ का हुआ। उसके बाद अब देखेंगे करंट में तो 5.91 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट है पॉजिटिव। ईपीएस में भी इस समय पे अच्छा ग्रोथ है। कंपनी के एनुअल इनकम को देख लेते हैं आइए। तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे 2018 में 1.41 करोड़ का था, फिर 19 में 0.42 करोड़ का हुआ, 2020 में 0.64 करोड़ का हुआ। अब 2021 में देखिए कि कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में इनके, कि 2020 जहाँ 0.64 करोड़ थे, मतलब 64 लाख थे, वहाँ से ये 2021 में 243 करोड़ पे आ गए। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एबिटा में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, पीबीआईटी में, पीबीटी में। नेट इनकम में देखेंगे, नेट इनकम में भी देखेंगे इनका 11.11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2021 में। ईपीएस में अच्छी ग्रोथ है। अब आइए इनके बैलेंस शीट एसेट्स को देख लेते हैं कि एसेट्स इनके पास कितने हैं। तो करंट एसेट में देखेंगे तो 2020 से बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, 148.63 करोड़ का एसेट है। टोटल एसेट में 148.75 करोड़ का है। अब इनके ऊपर करंट लाइबिलिटी देख लीजिए, 103 करोड़ का है। टोटल लाइबिलिटी 103.65 करोड़ का है। अब कंपनी के कैश फ्लो को देख लेते हैं। कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो इनके पास निगेटिव है, एक चिंताजनक बात है। जहाँ 20 में पॉजिटिव थे, ये कैश फ्लो निगेटिव हुई। लेकिन कैश फ्लो निगेटिव इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट ये नॉन कोर बिजनेस में बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसके कारण आपको वहाँ पे दिखा होगा कि इनका प्रॉफिट इसके कारण बढ़ा है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर में डिक्रीज हुई है, जहाँ दिसंबर 2020 में 73.97% था, अब वो सितंबर 21 में 53.83% हो गई है। एफआईआई ने होल्डिंग को बढ़ाई है अपनी, जून 2021 से सितंबर 2021 में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और डीआईआई की होल्डिंग देखते हैं तो डीआईआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। पब्लिक में देखेंगे, पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर जिस तरीके से इस कंपनी ने रिजल्ट 2021 में दिया है, अगर ऐसा ही रिजल्ट देती रही तो डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले 2 से 5 सालों में 200 रुपये के ऊपर भी जा सकता है, अगर इसी तरीके से रिजल्ट ये कंपनी देती रही। पर अभी स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई है, सेक्टर के पी से और अपने बुक वैल्यू से यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा है। पर कंपनी का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो जो कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 160 रुपीज़ है, जहाँ पर इनका प्राइस उसके हिसाब से कम है, जो अच्छी बात है। इंडिया का एक्सपोर्ट भी अब बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इस कंपनी के रिवेन्यू और सेल्स बढ़ने के अनुमान है। और कंपनी की सेल्स प्रॉफिट रिवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी भी है पिछले 1 सालों में। अगर आप 50 रुपये के अंदर के स्टॉक ढूंढते रहते हैं तो ये स्टॉक बढ़िया रहेगा। कंपनी के 2021 का ही रिजल्ट केवल बढ़िया है अभी तक। अब कंपनी के आगे कैसे परफॉर्मेंस करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसलिए आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह और अपने रिसर्च के बाद अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में लगातार प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है लास्ट 3 क्वार्टर से, तो जो एक निगेटिव पॉइंट भी होता है। लेकिन नोमुरा ने कुछ तो समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और अभी ओपन मार्केट से इन्होंने ट्रेड उठाया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि नोमुरा ने अभी 50 लाख शेयर बाई किए हैं इसमें 9.86 करोड़ का, जो कि 1.49% की होल्डिंग है। ये 17 जनवरी 2022 को खरीदा गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।